Welcome to our YouTube channel. Good evening, everyone. Yes, Shreyanshi, Anushka, लोहिता एंड कौन कौन है लाइव? दीपक. यस. क्लियर? लाइक कर दिया सभी ने? सभी ने तो नहीं किया अभी. स्टार्ट करें. कल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया और नहीं? यस. क्लियर? राजलक्ष्मी. यस. लाया. क्लियर? कल वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, जहां हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल और एक एंगल के गिवन हो, दान हमारा सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट लगता है अगर लाइन पैरेलल नहीं गिवन है तो. लक्ष्मी अग्रवाल. न्यू क्या होता है भाई? यस. क्लियर? ध्यान है? कल मैंने ये ध्यान रखना है. और आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है? आज एनसीईआरटी ही कवर करेंगे. थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता करके फिर एनसीईआरटी पे ही आते हैं. एक राइट ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का पार्ट, एक एल्टीट्यूड गिवन हो, दान हमारे पास है, क्या होता है? गुड इवनिंग. कलर भाई विजिबल नहीं है क्या? BAD ACD BCA कल ही मैंने आप लोगों को बताया था. नीरव. क्लियर? कोई नहीं, मैं आपको रफली समझा रही हूँ. ये सब चीजें मैं कल समझा चुकी हूँ. क्लियर है? और ध्यान कैसे शॉर्ट ट्रिक रखोगे, लो मैं आपको कलर अगर नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ. क्लियर है? ध्यान है ना? क्योंकि ये हमारा बहुत यूज आएगा. ये थीटा है. दान आप लोगों के पास कैसी इंफॉर्मेशन आएगी? आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी 2 सेंटीमीटर है. दान आपके पास है, ये पूरा हमारे पास है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है. देन आपको क्या निकालना है? अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप AD निकालो, परपेंडिकुलर लाइन. और मैंने कल ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, AD का स्क्वायर. AD का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? यानी कि जहां पे ये दो बेस बन रहे होते हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल. कैसे होता है? सिमिलर करके प्रूव करते हैं. कल ही आप लोगों को प्रूव करना बताया था. बट एज आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो, हमें तो कौन सी साइड्स निकालनी है, तो ध्यान रखना यही शॉर्ट ट्रिक. क्लियर? दान ये 2 है तो ये 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. दान कितना? AD 6 स्क्वायर 16 सेंटीमीटर है. AD कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर. ऐसे इसका यूज आएगा. क्लियर? MCQs में आप लोगों डायरेक्ट करके आना. √20 कहाँ से आ गया भाई? दिव्यम. क्लियर? एज अ क्योंकि प्रीवियस ईयर एवरी ईयर हमेशा क्वेश्चन आता है. एक हमारे पास ये फॉर्मेट बनता है क्या? ये मेरे पास एज अ स्ट्रेट ऐसे लाइन गिवन हो. क्लियर? ये हमारे पास है. यानी कि ये कहना चाह रहा होगा हमसे क्वेश्चन में ADC मेरे पास है, ये BD, ये है ये एंगल थीटा. अब हमारे पास ध्यान रखना इस कंडीशन में हमेशा, और हमसे क्या पूछा जाएगा? यानी कि इस कंडीशन में जैसे थीटा यहाँ पे है ना, तो थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड देख लो. थीटा यहाँ पे है तो इसकी अपोजिट साइड्स. ये आपको एज अ शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ. वैसे कैसे प्रूव करना है आप लोगों को पता ही है. यानी कि एक बड़ा राइट ट्राइंगल में ये थीटा एंगल आ रहा है और इसमें ये थीटा आ रहा है. दोनों को हमें क्या करना है? सिमिलर करना है, तब जाकर के ये चीज कन्वर्ट होगी. बट एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसकी जस्ट अपोजिट साइड्स का स्क्वायर. किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास इसके बेस और पूरे बेस के प्रोडक्ट के इक्वल. BCD इंटू BC ऐसा होगा. क्लियर? ये हमारे पास है. क्लियर? अब मान लो कि यहां पे थीटा है, यहां पे थीटा है. दान हमें अब कौन सी साइड्स लेनी है? ये वाली साइड्स. AC का स्क्वायर. इसके नीचे वाला बेस कौन सा है? BD इंटू ये कितना हो जाएगा? पूरा हमारे पास है AB. आज इसका रिजल्ट हमेशा यही आता है, इसके अलावा कोई और रिजल्ट इसका आएगा ही नहीं. दो ट्राइंगल को सिमिलर करना तो आप लोगों को आ ही जाएगा. हमारे पास ACB सिमिलर किसके हो जाएगा? यानी कि ये पूरा बड़ा वाला CDA के. क्लियर है? एंगल थीटा थीटा हमारे पास कौन जो है गिवन है, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉमन पार्ट आ जाएगा. क्लियर?
देन आपको ये रिजल्ट है, एमसीक्यूज के लिए आपको ध्यान रखना है। एक ये मेरे पास फॉर्मेट मेरे पास बनता है, क्या गिवन होगा, ए बी अगर मेरे पास पैरेलल है किसके, डी सी डी के गिवन है, देन हमें ध्यान रखना है ये हमारे पास है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देन ये थीटा है, तो देन ये थीटा, ये मेरे पास वर्टिकल अपोजिट, तो बाई ए से क्या हो जाएगा, बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ए ओ बी सिमिलर, ए ओ बी सिमिलर, डी ओ सी मत करना, वो गलत हो जाएगा, किसके करोगे, सी ओ डी के, बस ये पॉइंट है ध्यान रखना। क्लियर, एक मेरे पास है ये बनेगा, मैंने अभी कोड नहीं दिया, इंस्पायर। क्लियर, ये आप लोगों का फर्स्ट कोड है। यस, अब देखो आप लोगों के पास कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों के पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया हुआ है, कल वैसे मैंने बताया तो दोबारा बता रही हूं। अब आपके पास बीडी निकालो, ये है, ये प्रीवियस ईयर्स का है। अब आप लोगों को पता है ना, ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब एमसीक्यूज में अब आप लोग क्या इसको क्या जो है सिमिलर करते रहोगे, सिमिलर के बाद रेशो कन्वर्ट करोगे। मैं आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट बता रही हूँ। क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, ये थीटा कभी भी इसके थीटा के इक्वल गिवन हो, दान थीटा के सामने वाली साइड ए सी का स्क्वायर यानी कि ए डी इनटू क्या पूरा बेस के इक्वल हो जाता है। एमसीक्यूज में डायरेक्ट कर लेना, उसमें सिमिलर करने में टाइम वेस्ट मत करना। ए सी का स्क्वायर 64, ए डी कितना है 3, ए बी पूरा मुझे निकालना है भाई। ए बी की इंफॉर्मेशन कितनी आ गई 64/3 सेंटीमीटर। दान मुझे किसकी चाहिए, इसमें बी डी चाहिए भाई, ए बी है तो दान क्या हो जाएगा 64/3 - 3 55/3 सेंटीमीटर। क्लियर, एवरी ईयर रिपीट हुआ है, हमेशा रिपीट होकर के आता है। ए सी बी गिवन ही है, देखो अब सी डी ए के, अब यहां पे मेरे पास एंगल सी डी ए, ओके यहां फॉर्म हो रहा है। दान क्या हो जाएगा, ए सी मेरे पास पूरा है, ये गिवन है, दूसरे कलर से लिखती हूं 6 सेंटीमीटर। क्लियर, दान इसमें क्या हो जाएगा, ए डी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, मुझे निकालना है ए बी। मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ए सी का स्क्वायर, ध्यान रखोगे इसका बेस और ये पूरी लाइन, इसके यही रिजल्ट देगा हमेशा। 6 का स्क्वायर 36, 3 इंटू ए बी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर, यस क्लियर, एज अ शॉर्ट ट्रिक। अब ये तो आपको प्रूव करना आता ही है, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी कैसे करोगे, ये एंड ये मुझे गिवन है, तो ये पूरा ट्राइंगल इस पार्ट्स में कवर हो रहा है, ये इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर करके ये रिजल्ट आएगा। कल मैं बता चुकी हूँ, आगे हम एडिशनल करेंगे, दान में आपको बताऊंगी। देखो कभी आपके पास ऐसे भी आ सकता है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब भाई इसका मतलब क्या है, पी आर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर देन बेस का स्क्वायर देन ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम ही तो लग रही है। तो मुझे यहां से ही पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां से कंफ्यूज मत हो जाना। इससे हम डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं कि पी क्यू आर हमारे पास क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ना। तो बस इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के दी, बात तो एक ही है, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के रिजल्ट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको पी क्यू स्क्वायर। अगर हमारे पास क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल होता है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दान पी क्यू आर मेरे पास क्या है, राइट ट्राइंगल, दान कितना हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर मेरे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। ये मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, इसको प्रूव करना मैंने कल आप लोगों को बताया ही था। कैसे प्रूव करना है आपको पता ही है, ये थीटा होगा, सॉरी ये थीटा, ये पूरे ट्राइंगल की बात करें ये 90 है, दान ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, दान ये मेरे पास कितना आ जाएगा थीटा। क्लियर, देन अब आप लोग कर ही लोगे इसको। क्लियर, दो ट्राइंगल को सिमिलर करके हमारे पास है, कैसे पता चलेगा कौन से ट्राइंगल लेने हैं, क्यू एम, क्यू एम क्यू एम 2 बार आना चाहिए, 2 बार तो मेरे पास इसी में ही आ रहा है भाई, और पी एम आना चाहिए, पी एम आ रहा है एंड एम आर आना चाहिए। मुझे पता चल गया कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, क्यू एम पी,
क्यू एम आर, इनको सिमिलर करोगे तो यही रेशो आ जाएंगे, बाई ए से आ जाएगा, यस क्लियर, बाई ए से आ जाएगा, क्लियर। कल थोड़ा सा अब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अब आपको समझ में आ गया। देखो हमेशा यही चीज हमारे पास बार बार इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे के वही चीज है, हाँ ये चीज अलग है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझना, अब तक हमारे पास क्या गिवन होता था, अब तक हमारे पास क्या गिवन होता था कि पी क्यू आर है, ये मेरे पास 90 डिग्री गिवन होता था। अब दिक्कत कहाँ आ गई, ये मुझे पूछ लिया है कि मुझे प्रूव करना है, ये मेरे पास पूछ लिया है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, एन इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट, हमारे पास जो गिवन पार्ट है सबसे पहले गिवन पार्ट लिख दो, ओ एन परपेंडिकुलर किसके है, पी आर के, ओ एन परपेंडिकुलर है पी आर, ये पार्ट्स मेरे पास गिवन है, क्लियर। मैंने एक सारे पैटर्न के इसलिए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए, लेकिन आपको डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए कि कहाँ पे हमारे पास कैसे कैसे करके पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, क्यों, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता था, ये मेरे पास राइट ट्राइंगल गिवन होता था, इसमें मेरे पास और क्या कहता था, साइड्स का रेशो पूछ लिया जाता था। अब मेरे पास क्या है, साइड्स का रेशो गिवन है एंड ये राइट ट्राइंगल है, जस्ट अपोजिट इसका पार्ट है, पूछ लिया गया। सबसे पहला काम जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो। ओ एन हमारे पास क्या है, जो परपेंडिकुलर है पी आर के, बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वैसे ये। पी एन इंटू क्या है, एन आर इक्वल टू क्यू एन आर, क्यू एन स्क्वायर। अब मुझे समझ में आ रहा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एन इंटू क्यू एन। अब भाई मुझे दो साइड्स के रेशो निकालना है, क्यू एन अपॉन मैं क्या लिख सकती हूँ, एन आर लिख दो या कुछ भी लिख सकते हो, एन आर लिख दो। देन मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, पी एन अपॉन क्यू एन, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। मेरे पास ये गिवन पार्ट था, देन पी एन इंटू एन आर, क्यू एन स्क्वायर, देन मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू एन अपॉन एन आर। देन मैं दूसरा क्या लिख, क्यू एन अपॉन एन आर, यानी कि क्यू एन आर को मैंने यहां ले आई और इस क्यू एन को मैंने यहां भेज दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एन अपॉन पी एन, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल लेना है, ऊपर ऊपर वाली साइड्स को देखो भाई, पी एन एंड क्यू एन, यानी कि अगर ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट गिवन है तो ये मेरे पास किसी दूसरे ट्राइंगल का पार्ट होगा, क्लियर है। और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सेम ट्राइंगल बनेंगे, तो कौन सा ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, पी एन क्यू एंड हमारे पास क्यू एन आर, क्लियर। ये बात समझ में आ गई, प्रूव सिमिलैरिटी, क्लियर। ये तो सबको पता है सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, प्रॉब्लम आप लोगों को पता है कहाँ आएगी कि हमें कौन सा, पहली बात तो ये है कि कौन सा ट्राइंगल को रीअरेंज करें और इस जो हमारे पास है इससे कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है, कौन सा ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर होगा, वहां डाउट आ जाता है। कैसे हम इसको सिक्वेंस में अरेंज करेंगे कि पी एन क्यू क्यू एन आर के होगा या कैसे होगा, तो उसका मेन रीजन देखो, ये मेरे पास गिवन है। अब पी एन क्यू मेरे पास किस में है, ये वाले ट्राइंगल का पार्ट हो गया। दूसरा मेरे पास क्यू एन आर ये वाले ट्राइंगल का पार्ट। मुझे समझ में आ गया, एंगल आन इक्वल टू एंगल आन क्या हो गया, ईच एट 90 डिग्री, क्लियर। ये मेरे पास देख गया। दूसरा मेरे पास क्या साइड गिवन है, पी एन अपॉन क्यू एन गिवन है ना, पी एन अपॉन क्यू एन अपॉन एन आर गिवन। तो बाई एस ए एस, यहां से मुझे पता चल गया बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी। अब हम क्या कर सकते हैं, पी एन अपॉन क्यू एन। अब देखो कैसे इसको आप रीअरेंज करोगे, बहुत अच्छी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पी एन है ना, तो देखो पी एन यानी कि ये पी एन क्यू के पार्ट है, पी एन क्यू ट्राइंगल, पी एन के सामने जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू, तो ऐसे रीअरेंज करो, क्यू आ गया पहले, क्लियर। अब मुझे क्या चेक करना है, पी एन के सामने मैंने लिख दिया क्यू। अब पता है क्यू एन दूसरे हमारे पास ट्राइंगल का पार्ट है, क्यू एन
क्यू एन के जस्ट सामने वाला क्या है आर, इसको ऐसे रीअरेंज करो, यानी कि मैंने फर्स्ट प्लेस को रीअरेंज कर दिया। देन अब देखो क्या चेक करोगे, एन है, एन तो मेरे पास एन अब लिख दो क्यू एन पी और क्या हो जाएगा आर एन क्यू, बस इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू एन क्यू आर एन। क्लियर? अब ये मेरे पास क्या हो गया सिमिलर, ऐसे रीअरेंज करना है। अब आप चेक भी कर सकते हो पी एन अपॉन क्यू एन आ रहा है ना, और हमारे पास है क्यू एन अपॉन, हमारे पास क्या है क्यू एन अपॉन है, मेरे पास है आर एन। यस क्लियर? देन ये मेरे पास क्या हो गया सिमिलर हो गया। यहां तक समझ में आ गया? हाउ आर दे सिमिलर? ट्राइंगल अगेन, भाई ट्राइंगल हमें सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा, इस साइड की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। पी एन इंटू एन आर है, क्यू एन इंटू क्यू एन है। क्लियर? मैंने इसका क्या रीअरेंजमेंट कर दिया, क्यू एन अपॉन मैंने क्या किया, मुझे दो साइड्स के रेशो करने हैं ना, यानी कि इस इंफॉर्मेशन से मैंने क्यू एन अपॉन मैंने क्या लिख दिया, क्यू एन अपॉन पी एन भी लिख सकते हो। क्लियर है? दोनों बात सही है। क्यू एन अपॉन मैंने क्या लिख दिया एन आर लिख दिया। देन मेरे पास क्यू एन अपॉन एन आर को मैंने यहां भेज दिया, तो क्यू एन को मैंने क्या करेंगे, क्यू एन को मैं यहां भेजूंगी, ऐसा ही तो करेंगे ना। जैसे ही मैंने साइड्स के रेशियो निकाले तो मुझे दो ट्राइंगल चाहिए, दो ट्राइंगल चाहिए सिमिलर के लिए। तो अगर मेरे पास ये दो साइड्स के रेशियो हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दूसरे ट्राइंगल का हमारे पार्ट होगा, ये दूसरे ट्राइंगल की साइड्स होगी, ये दोनों डिफरेंट ट्राइंगल की, ये दोनों डिफरेंट ट्राइंगल की साइड्स होंगी, और इन दोनों को ज्वाइन करके मेरे पास एक ट्राइंगल कन्वर्ट होगा। तो मेरे पास पता चल गया मुझे पी एन क्यू लेना है, देन मुझे पता चल गया क्यू एन आर लेना है। क्लियर है? अब मुझे पता चल गया पी एन क्यू लेना है, देन मुझे क्यू एन आर लेना है, ये मुझे पता चल गया, ये मैंने ले लिया। अब मेरे पास क्या एंगल एन तो मुझे दिख ही रहा है कि ये मेरे पास 90 डिग्री का है, हो गया पार्ट। क्लियर? अब दूसरा मेरे पास दो साइड्स के रेशियो इनमें ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो बाई ऐसे सिमिलैरिटी से मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया सिमिलर हो गया। अभी करेंगे भाई प्रूव। क्लियर? अभी वेट तो करो 90 डिग्री का। क्यू एन पी, अब मेरे पास यहां तो हो गया। अब यहां पे जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, वो एज अरेंज कर देते हैं पी एन क्यू क्यू एन आर, बिना देखे कुछ भी सीक्वेंस लगा देते हैं, पर वहां पे आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अब कैसे रीअरेंज करोगे, पी एन है ना, पी एन देखो पी एन है, पी एन क्यू का पार्ट है, पी एन क्यू का पार्ट है, तो पी एन के जस्ट सामने वाला एंगल देखो क्यू है ना, तो क्यू को फर्स्ट प्लेस पे ऐसे रीअरेंज कर दो। क्यू एन है दूसरे एंगल का, दूसरे हमारे पास ट्राइंगल का पार्ट है, तो क्यू एन है, क्यू एन के जस्ट सामने वाला कौन सा एंगल आर, एंगल आर आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ गया। क्लियर? अब आपने एन तो मेरे पास कॉमन है, तो एन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एन बचा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल। जब ये दोनों एंगल मैंने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, तो बचा हुआ तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा। अब चेक कर लो भाई, हमने सही किया है ना, पी एन अपॉन पी एन, ये और ये पी एन एन क्यू सेम प्लेस पे आ रहे हैं ना, क्यू एन अपॉन एन आर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? वाई ऐसे एस भाई, दो हमारे पास साइड्स की रेशो ऑलरेडी गिवन है, गिवन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये गिवन पार्ट ही तो, हाँ इसको मैंने ब्रेक करके ही तो ऐसे लिखा है, ये गिवन पार्ट से ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, एक मैंने एंगल की इंफॉर्मेशन है मैंने ऑलरेडी निकाल दी। क्लियर? तो बाई ऐसे तो लगेगा हमारे पास। क्लियर? एंगल तो वैसे भी नहीं लग सकता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, बाकी तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो हम यूज कर ही नहीं सकते। यस? अब देखो हमारे पास ये पार्ट हो गया। अब मैं कैसे करूं भाई, अब कोई बता सकता है? यहां तक तो काम हमारा इजी हो गया, अब हम कैसे करें, अब मेन प्रॉब्लम हमें यहां पे है। अब कैसे करेंगे भाई, मुझे पी क्यू आन है, वो कैसा प्रूव, कैसे भी करके इस एंगल क्यू, ये एंगल क्यू मेरे पास पी क्यू आर है, ये मुझे 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो एक काम करो, नेमिंग कर दो, एंगल 1 ले लें, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब यहां पे देखो इसको क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये मेरे पास क्या 180 डिग्री का होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मेरे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, एंगल क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 + 3।
एंगल आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। अब मैं आपको बताती हूं अब मैंने इसको क्यों किया था। एंगल 2+3 मुझे कैसे भी करके 90 करना है, ये मेरा काम है, एंगल 2+3 को 90 करना। अब मेरे पास एंगल 1 और 4 की मुझे वैल्यू पुट करके रखनी होगी। एंगल 1 देखो क्या है, QPN ही तो है। मैं एंगल QPN चेक करो, QPN ये P, ये वाला P है ना, ये QPN एंगल 1 है। एंगल 1 QP ये वाला P है, किसके इक्वल था, एंगल Q के इक्वल था ना इसमें। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 मेरे पास है, किसके इक्वल है, एंगल QPN लिख दो या एंगल 1 लिख दो, ये मेरे पास एंगल 3 के इक्वल है ना। यस, यहां पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, डायरेक्ट लिख दो जिससे कंफ्यूजन ना रहे। किससे आया है, अगर हमने सिमिलर कर दिया तो P मेरे पास Q के इक्वल ही तो होगा। P मेरे पास क्या है, ये दान मेरे पास ये इसके इक्वल हो गया। अब मुझे किसकी और इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एंगल 4 की और इंफॉर्मेशन चाहिए। एंगल 4 यानी कि इसमें क्या है, ये R है, R किसके इक्वल है, P के, यानी कि एक सेकेंड, ये मेरे पास है एंगल, हमारे पास है 1, हमारे पास है एंगल P, एंगल 1 है, एंगल 1 QP P है। P मेरे पास किसके इक्वल है, इसमें एंगल Q के, P है एंगल 1 Q के, Q के है ना ये वाला P, एंगल Q ए जो है एंगल P हमारे पास है NQR के, एंगल 3 के इक्वल है, सॉरी यस यही है ना, या फिर इसको ऐसे लिख दो NQR के, ये हो गया मेरे पास रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे पास क्या है, एंगल 4 और चाहिए। एंगल 4 क्या है, R का पार्ट, R का पार्ट है, ये किसके इक्वल है, Q के, यानी कि PQN के। अब यहां पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है भाई। अब देखो हमारे पास है एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल है, NQR के, NQR मेरे पास क्या है, एंगल 3। एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 3 पुट कर सकती हूँ, एंगल 2+3 को एज इट इज। एंगल बहुत कंफ्यूजिंग है, यहां से बहुत अच्छे से समझना। एंगल 4 मेरे पास किसके इक्वल है, क्योंकि ये टफेस्ट पार्ट है, PQN के, PQN मेरे पास है कौन सा है, एंगल 2। बस अब मेरा काम हो गया, एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 3 एंगल 3। अगर मैं 2 कॉमन ले लें तो देन क्या हो जाएगा, एंगल 2+3 हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। एंगल 2 और 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, PQ, एंगल PQR, एंगल Q ही तो मैं तो कन्वर्ट हो गया, यहां से ये प्रूव हुआ। क्लियर, यस, वी शुड ड्रॉ अ प्रॉपर लेबल डायग्राम। डायग्राम तो हमें इसमें कोई भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। क्लियर, इन बोर्ड्स 2 और 3 मार्क्स, यस क्लियर, डायग्राम तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही होगा। क्लियर है, बाय 3 लेटर एंगल्स, यस यहां पर आपको देखो एंगल 1 है ना, यहाँ पे, यहाँ आपको प्रॉपर ही लिख करके आना, PQN प्रॉपर ही लिख करके आना इसको। क्लियर है, या फिर एंगल 4 है ऐसे भी लिख सकते हो, QN हमारे पास है, NRQ इसकी जगह पे। क्लियर है, अब दोबारा समझ लो मैंने क्या काम किया है इस क्वेश्चंस में। यानी कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास साइड्स के रेशो मेरे पास सेम है, देन मैंने क्या किया, इस वाले को ये एज इट इज है, इसके अलावा ऐसा नहीं है इसमें कोई भी चीज मिसिंग है, एज इट इज फिगर आपके पास गिवन है, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करके आना है। क्लियर, 90 - थीटा आल्सो कैन बी यूज मैम,
भाई इसमें हम यूज नहीं कर सकते, इसमें हमारा यूज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ये पार्ट है प्रूव करना है 90 डिग्री, ये पूरा है मुझे क्या कैसे भी करके प्रूव करना है। और मुझे क्यों कैसे प्रूव करना है, इन साइड के रेशो को मिला करके प्रूव करना है भाई, क्योंकि साइड की इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। तो इसी पार्ट से ही मुझे इसी पार्ट्स को ही लेना पड़ेगा, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे हम कैसे भी करके, और दूसरा हम 90 माइनस थीटा हम यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंगल क्यू है वो 90 डिग्री गिवन ही नहीं है, सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन है, ये मेरे पास 90 डिग्री है। अब बताओ अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है तो कहाँ आप थीटा लोगे, कहाँ? ये तो मेरे पास प्रूव करना है ना, ये 90 डिग्री गिवन ही नहीं है, तो मैं 90 माइनस थीटा तो पे तो जा ही नहीं सकती। अब हमारा क्या रोल है इसमें, दो साइड्स के रेशो, दो साइड्स के रेशो से मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। दो ट्राइंगल को सिमिलर करने से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास मैंने इस ट्राइंगल को सिमिलर क्यों किया है, एंगल की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। क्योंकि मेरे पास ये पूरा राइट ट्राइंगल वाले पार्ट्स में, अभी राइट ट्राइंगल है नहीं, लेकिन अगर कन्वर्ट करना है तो एंगल 1 + 2 + 3 4 ये हमारा क्या होता है 180 होता है, यानी कि एंगल 2 + 3, यानी कि ये वाला एंगल कैसे भी करके मैं एंगल 1 को मैं एंगल 3 या एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल बता दूं, देन मैं क्या कर सकती हूं, कॉमन लेकर के, तभी उसी कंडीशन में ये मेरे पास 90 डिग्री आ सकता है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको क्या सिमिलर करके मैंने क्या किया, इनके एंगल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जैसे ही एक सिमिलर हो गए देन मुझे पता चल गया भाई एंगल 2 + 3 है ना, यहाँ पे अगर मैं एंगल 1 की जगह पे मैं कैसे भी करके एंगल 3 पुट कर दूं, एंगल 4 की जगह मुझे इंफॉर्मेशन ये एंगल 2 मिल जाए तो मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। बस मैंने एंगल 1 को एंगल 3 बनाने के लिए कहां से बनेगा, ये मेरे पास कहां से बनेगा, ये ट्राइंगल का पार्ट है, अगर सिमिलर कर देंगे तो उनके एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहां पे पुट कर दी है। भाई अब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ना कोई शॉर्ट ट्रिक होगी भाई, कैसी बातें करते हो, ये प्रूव करने हैं। थीटा क्यू आर 90 माइनस इन ट्राइंगल क्यू एन आर इज थीटा, क्यू एन आर, क्यू एन आर हमारा थीटा, कौन सा थीटा भाई, इन ट्राइंगल क्यू एन आर इज थीटा एंड क्यू है हमारे पास 90 माइनस थीटा। भाई यहां पे आप कह रहे हो ये 90 है, इसको मैं 90 माइनस, ये हमारे पास है, ये कह रहे हो 90 यहाँ पे मेरे पास 90 है, 90 पुट करोगे, ये कह रहे हो। देन अच्छा ये कहना चाह रहे हो ये 90 है, देन मैं इसको मान लूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस मैंने थीटा कर दिया, देन ये थीटा हो गया, थीटा हो गया, देन थीटा हो गया। देन आप इसको कैसे शो करोगे भाई, वहां पे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ना, पूरा ट्राइंगल का एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री गिवन था, तो मैं इसको कैसे शो करूं। अगर ये मेरे पास थीटा मान लो आ भी गया आपके कहने के अकॉर्डिंग, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये मेरे पास थीटा आ भी गया, तो थीटा का मतलब ये 30 डिग्री है, तो हमारे पास है, जरूरी नहीं है, यानी कि ये मेरे पास क्या कह रहा है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हमारे पास लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर तो है ही नहीं, या मेरे पास क्या, यानी कि ये मेरे पास थीटा है, तो यानी कि ये मुझे कैसे पता कि ये 90 है, ये मेरे पास गिवन ही नहीं है ना कि ये मेरे पास 90 है, तभी तो मैं यहाँ पे थीटा लगा के यहाँ 90 माइनस थीटा पुट कर दूंगी, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है कि ये मेरे पास पी क्यू आर है, ये पूरा 90 है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है कि जो गिवन पार्ट होता है मेरे पास इंफॉर्मेशन वहीं से ही कलेक्ट होती है। क्लियर? गिवन पार्ट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, बाकी हमारे पास कहीं से भी नहीं होती है, गिवन पार्ट से हमें निकालना होता है। क्लियर? यस। होल क्यू इज थीटा, भाई अपना दिमाग मत लगाओ, कहीं हो ही नहीं सकता ना, कैसे, व्हेन क्यू इज थीटा, ये कह रहे हो क्यू मेरे पास थीटा है, ये थीटा है तो एंगल 1 और एंगल 4 कैसे निकालोगे भाई, ये मेरे पास थीटा मान लू, ये पूरा ये थीटा मान लो, तो एंगल पी, पहले तो एंगल पी और एंगल आर कैसे निकालोगे भाई, कैसे भी करके नहीं यूज कर सकते भाई, क्या अगर पूरा ये थीटा है तो क्या कंसीडर करोगे एंगल पी और आर को, मेरे पास पी और आर में कहीं इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। क्लियर? एंगल पी और आर की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कहां से लगा सकते हैं, ये तो तब कर सकते थे ना क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में हमें गिवन था कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे तो ये मुझे प्रूव करने के लिए गिवन कर दिया ना, ये है, और मेरे पास साइड से गिवन है, साइड से ही तो मुझे कैसे भी करके प्रूव करना है, ये गिवन पार्ट से ही तो इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट होती है। क्लियर? इसका यही मैथड है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर? क्लियर? यही इसका मैथड है। यही क्वेश्चन हमारा लेंथी था, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को, आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, ए सी बी,
ए सी बी हमारे पास है, ये पूरा दान सी डी ए ये। तो भाई जैसे ही थीटा, ये थीटा के सामने वाला ये थीटा पूरा, ये थीटा, शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, ए सी स्क्वायर ए डी इंटू ए बी, यही होती है। अब लगा दो भाई, यहाँ पे ये काम कर जाएगी भाई आपकी। ए डी मेरे पास 3 है, ए बी, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी करा ही था, वही आ रहा है, बार बार रिपीट होकर के बोर्ड में आया ये क्वेश्चन, देख लो। ए डी सी, ए सी स्क्वायर, ये भी कर ही लोगे, 64 हो गया ए सी का स्क्वायर, ए डी इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है यहाँ, तो बी डी निकालना है, बी डी, ए डी इंटू है मेरे पास है ए डी इंटू ए बी। अब मुझे क्या निकालना है, अच्छा प्रूव करना है, देखो इसमें तो प्रूव करने के बाद तो आ ही जाएगा। एडीसी हमारे पास गिवन है, तो प्रूव कैसे होगा, कर ही चुके हैं कल की क्लास में हम। ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया, तो ये तो प्रूव तो डायरेक्ट ही कर दोगे। बाकी ए सी स्क्वायर है, डायरेक्ट आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई रखी है, उस वाले मेथड से आ जाएगा। ये अभी रहने दो, ये भी एनसीईआरटी में ही हम करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कौन सी, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ट्राइंगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस, मसूरी या जयपुर, क्या हो गया भाई, बीच बीच में क्या होता रहता है, क्लियर। एनसीईआरटी हम देखते हैं, 6.1 6.2 इजी है, 6.3 से लेवल बहुत अच्छा है भाई क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी में काफी अच्छा दे रखा है। अब आप लोग बताते चलो, ये तो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। ऑल सर्किल हमारे पास है, हम इस वीक तक तो पूरा हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। ऑल सर्किल हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल सर्किल में तो सारे हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो हमारे क्या होगा, फटाफट बताते चलो, इनके तो रिप्लाई देते चलो, ये तो हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यस, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर क्या होंगे, स्क्वायर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर हमारे पास आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्राइंगल, यस, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। ऑब्वियस सी बात है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास कभी भी सिमिलर का केस नहीं बनाता, जैसे कि ये 2 2 2 है, और एक्विलेटरल में एक मैंने एक्विलेटरल क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। देन हमारे पास मान लो ये 4 4 है, तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। आइसोसेलेस में नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोसेलेस में बेस है, बेस हमेशा चेंज हो जाती है, बेस मेरे पास, बेस का रेशो हमेशा चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या होगा, ऑल हमारे पास एक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। Two polygons of the same number of sides हैं are similar if their corresponding angle हमारे same होने चाहिए, और corresponding sides are proportional। yes, given ही है क्या, clear, proportional होगी वो, easy है। Two examples of pair similar figure, similar का तो कोई भी फिगर का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ये है, then 2 4 6 कोई भी शो कर देना आप लोग। यहाँ हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 8 12, कोई भी अपने तरफ से रैंडमली आप शो कर सकते हो। 2 सिमिलर फिगर आप लोग शो कर देना, एक सर्किल का शो कर देना। कोई भी नॉन सिमिलर फिगर कौन से हो जाएंगे, एक सर्किल हो गया, एक ट्राइंगल का पार्ट हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से कुछ आता नहीं है, क्लियर। सर्किल क्लियर, हमारे पास नॉन सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, क्लियर। अब हम आते हैं स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। ये सिमिलर हो ही नहीं सकता, यहां मेरे पास 90 डिग्री का है, सिमिलर में क्या होता है, एंगल भी मेरे पास सेम होने चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर, क्योंकि यहां से मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये मेरे पास, क्लियर, यस। अब यहां पे DE हमारे पास क्या है, इन फिगर DE पैरेलल BC के गिवन है भाई, DE पैरेलल है BC के। अब आता है हमारा BPD का रूल याद है ना, जहां पे हमारी साइड्स ABC, इसको देखो कैसे लिखोगे, एज अ शॉर्ट ट्रिक,
शॉर्ट ट्रिक क्या हमारा डायरेक्ट, अब इसको 1.5/3 और 1/x वगैरह ये सब यूज मत करना। DE/BC, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर ये हमारे पास DE पैरेलल BC है तो हमारे पास क्या होता है AD/BD बाय BPT। भाई ये इसको हम उससे भी करके कर सकते हैं, सिमिलर से भी, बट ये BPT का चैप्टर है तो हमें BPT से ही करना है। क्वेश्चन में आई थिंक गिवन होगा, बाकी गिवन ना हो तो किसी से भी कर सकते हो आप। AE/EC, भाई ये पार्ट्स मुझे निकालना है। अब मेरे पास 1.5 और 3 है गिवन है, तो मेरे पास AD/BD AE/EC कितना होगा, ये 1.5 का कितना है 2 टाइम्स है 3, 1.5 का 2 टाइम्स होता है, तो 1 का 2 टाइम्स क्या होगा 2, ऐसे किया करो। क्लियर, क्योंकि MCQs में ही आते हैं, बड़े क्वेश्चंस में तो आते ही नहीं है। 1.5/3 1/x ऐसा मेथड यूज मत करो, बहुत स्मार्ट वे में चलो। अब हमारे पास इसमें DE पैरेलल BC के है तो साइड्स मेरी क्या होंगी, इक्वल रेशो फॉर्म करेंगी। 1.8 का ये 3 टाइम्स है, तो ऐसा कौन सा हमारे पास वैल्यू, चाहे वो हमारे पास होती है वैल्यू जिसका 3 टाइम्स 7.2 होता है, भाई 2.4 का ही तो होता है। बस ऐसे करो। क्लियर, अब आप लगाने लग रहे हो 1.8/5.4 फिर x/7.2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं भाई थोड़ा सा अपना और शार्प लेवल करो, ऐसे हमें करना होता है, हमारा टाइम बहुत बचता है इस चीज से। क्लियर, यस, इजी है। अब आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, क्लियर है, क्योंकि टफेस्ट चीज है अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्लियर, टफेस्ट चीज है वो मैंने आपको अभी, और 6.3 में भी काफी पार्ट्स है, लेवल अच्छा आएगा। E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। ध्यान रखना बाय PPT, अगर आपके पास आ जाए ना क्वेश्चन में ऐसा तो ध्यान रखना बाय BPT के थ्रू है, ये मेंशन कर देना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। E and F हमारे पास क्या है, पॉइंट साइड्स E and F। पॉइंट कहाँ पे है, PQ पे, एंड किस पे, PR पे। PQ पे क्या है EF, PR पे क्या है। अब क्या कह रहा है, ये मेरे पास पैरेलल है कि नहीं है ये मुझे निकालना है, तो क्या होता है बाय कन्वर्स BPT क्या कहती है, कन्वर्स BPT हमारे पास क्या कहती है, अगर मेरे पास PE/EQ इक्वल PF/FR आ जाए, दो साइड्स के रेशियो अगर प्रोपोर्शनेट हो जाए, दान क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड्स मेरे पास क्या हो जाएगी बाय कन्वर्स BPT, क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, दान हमारे पास क्या हो जाएगा, दान हम कह सकते हैं EF पैरेलल QR के। बेसिक क्वेश्चन है, PE मेरे पास कितना गिवन है 3.9, EQ कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF है मेरे पास 3.6 सेंटीमीटर, FR है मेरे पास कितना है 2.4 सेंटीमीटर। भाई अब बताओ, देखते ही बता दो। अब ये नहीं कि अब ऐसी टेबल देखो जो दोनों ही हमारे कैंसिल हो रहे हैं भाई। अब देखो ना 3 का ये मल्टीपल कितना होता है, 3 का ये क्या 13 टाइम्स 1.3 टाइम्स, ये 1.3 टाइम्स होगा, नहीं होगा ना, तो ये हमारे पास हो ही नहीं सकते। EF नॉट पैरेलल क्या QR इस केस में। क्लियर, यस नॉट, देखते ही समझ में आ रहा है। यहां से चेक कर लो भाई, PE/4/4.5, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी 0 ऐड करूंगी तो ये रेशो मेरे पास क्या जा रहे हैं 5/8 का जो है 8 की टेबल से हमारे पास है ये 5 की टेबल से ये 8/9 का रेशो बन रहा है, ये 8/9, यस 8/9। देन हम सेकंड केस में हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड केस में हम बोल सकते हैं भाई हमारे पास क्या हो जाएगा EF पैरेलल QR। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें से वैसे कुछ आपका आएगा नहीं, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए बस, इसलिए आपके पास बेसिक और स्टैंडर्ड में किसी में भी नहीं आएगा भाई इस टाइप के पैटर्न, इतने इजी क्वेश्चंस। तो ये चेक करो PQ हमारे पास PR है, PQ एक चीज नोटिस करना, PQ पूरा गिवन है और PR गिवन है। PQ मुझे तो किसका चाहिए PE 0.18, अब मुझे क्या किसका चाहिए EQ का चाहिए, EQ मेरे पास क्या होगा 1.28 माइनस करना होगा, ये है ना PQ माइनस PE करूंगी 0.18, बस यहां से ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर,
0.18 ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास है ये पी आर पूरा 2.56 है, क्लियर, एंड पी एफ 0.36 है, 2.56 माइनस 0.36। अब इनको कर दोगे भाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, नो नीड ऑफ माइनस, है नीड हमारे पास है, क्लियर। अगर मैं बीपीटी कर रही हूँ, मैं बीपीटी लगा रहे हैं तो नीड है, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल पे जाएंगे तो नीड नहीं है हमारी, क्लियर। सिमिलर ट्रायंगल के केस में हमें जरूरत नहीं है, पर हम बीपीटी का चैप्टर कर रहे हैं इसलिए है, क्लियर। ये कर लोगे, ये हमारा इक्वल रेशो आएगा, क्लियर। बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो भाई, यहां से हमारे मेन क्वेश्चंस आते हैं। गिवन पार्ट क्या है, सबसे पहला काम गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। गिवन पार्ट है एलएम हमारे पास पैरेलल है सीबी के, एलएम पैरेलल है सीबी के। एलएम और पैरेलल देखो कहाँ पे आ रही है भाई, एलएम पैरेलल बीसी, ये आ रही है, ये दो लाइन पैरेलल जहां आ रही है, इसको मैं कौन सा एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है भाई, इससे दो पैरेलल लाइन से मेरे मुझे पता चल गया ये ट्राइंगल फॉर्म होगा। देन हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ही है मेरे पास, इन ट्राइंगल एबीसी इस गिवन पार्ट से, और गिवन क्या है हमारे पास है, गिवन है एल आर्म पैरेलल है बीसी या सीबी लिख दो। अगर लाइन पैरेलल मिल गई एक ट्राइंगल में तो वो क्या करेंगी, साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देन लिख सकते हो ए एम अपॉन एम बी, क्लियर, ए एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे हमें ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है, वैसे तो हम सिमिलर ट्राइंगल से लगा सकते थे डायरेक्ट, बट अगर हम बीपीटी कर रहे हैं तो एक बार हमें शो करना होगा, क्लियर। ये हमें करना है, इसको क्या लिख दोगे, बाय बीपीटी, कि हमने कैसे किया है, ये हमने बीपीटी से किया है। अब दूसरा हमारे पास देखो, दूसरा मेरे पास क्या है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन देखो किस में आ रहा है, इस वाले सी डी। अब इसके फॉर्म करके हम कौन सा एक ट्राइंगल कवर कर सकते हैं, ये ट्राइंगल कवर कर सकते हैं ना। दान हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल एडीसी। अब इसमें मेरे पास क्या गिवन है, एडीसी में एल एन पैरेलल सी डी के हैं, एल एन पैरेलल है, क्लियर, लिटिल स्लो, यस भाई क्या हो गया भाई, एल एन हमारे पास पैरेलल किसके है, सी डी, एल एन पैरेलल, ये पैरेलल लाइन, ये क्या चेक करना है, किस ट्राइंगल को कवर कर रही है, ट्राइंगल को कवर कर दी। दान हम ट्राइंगल को कवर कर रही हैं तो मेरे पास क्या है, जैसे ही ट्राइंगल को कवर कर दी और पैरेलल लाइन के हमारे पास क्या हो जाएंगे, साइड्स के रेशो सेम हो जाएंगे। दान हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए एन अपॉन क्या लिख देना है, एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लोगे, सेकंड। अब क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब ए एल अपॉन एल सी की जो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर दें, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन एन डी किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ए एम अपॉन एम बी से। अब यहाँ पे एक पार्ट हमेशा ध्यान रखना भाई, हमें तो प्रूव क्या करना है, ए बी। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो ए एम अपॉन ए बी, ये डायरेक्ट नहीं होता। एक तो हमारे पास है, एक मेथड होता है हमारे पास ये वाला, देखो कभी भी ए अपॉन बी, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से आप कर सकते हो, ये मेंशन करके आ सकते हो एग्जाम में। ए अपॉन बी एक्स अपॉन वाई के इक्वल होता है, तो ए अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, या तो आप ये लगा दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन हमारे पास है ए एम अपॉन एम बी है ना, ए एन अपॉन हम ए एन प्लस एन डी करेंगे, यस। या तो ये लगा दो, ये लगा दो मेथड आपको बता रही हूं, तो लिख देना कि हमने किससे किया है, ए एन अपॉन ए एन प्लस एन डी इक्वल टू
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए एम, ये हमारा रूल होता है, मैथ का ही होता है, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, गूगल पे चेक कर लेना। देन मेरे पास क्या हो जाता है, ए एन अपॉन ए एन प्लस एन डी मिल करके क्या हो रहा है, ए डी। क्लियर। ए एम अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी क्या हो जाएगा, ए बी। देन मेरे पास ये पार्ट्स प्रूव हो गया। या तो आप ऐसे प्रूव करके आओ, दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, इजी क्वेश्चंस हैं, यस ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर ही तो है इसमें, तो कौन सा वो है क्लियर। सबसे पहले पैरेलल लाइन ढूंढ, पैरेलल लाइन है हमारे पास कहां पे है, एल एम पैरेलल मेरे पास बीसी है, एल एम पैरेलल बीसी है तो मैंने ट्राइंगल सेलेक्ट कर दिया, यही तो करना है। एल एम पैरेलल मेरे पास बीसी है तो ट्राइंगल सेलेक्ट कर दिया, ट्राइंगल सेलेक्ट कर दिया और पैरेलल लाइन है तो साइड्स के रेशो मैंने निकाल दिए। क्लियर। देन मेरे पास क्या है, एल एन पैरेलल, मेरे पास ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, इस दूसरी इंफॉर्मेशन से कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है, वो ट्राइंगल ले लिया, वो ट्राइंगल से और लाइन पैरेलल है तो साइड्स के रेशो हो गए। बट हमें निकालना क्या है, ये पार्ट्स निकालना है, ए एम अपॉन ए बी। एक तो मेरे पास ये लॉजिक है, ये मेरा मेथड ही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां मेंशन करके आ सकते हो एग्जाम में, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है, या फिर ये अभी तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अब हमारे पास दूसरा मेथड है भाई डीप, अब मैं दूसरा मेथड है लॉजिक, मैं सारी चीजें लॉजिक से ही बता रही हूँ, अपने मन से नहीं बता रही हूँ, दिस इज अ डीप नो। अब मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, जहां से आपको टीचर्स बताते हैं ये दूसरा मेथड है। अब मुझे क्या करना है, एम बी अपॉन ए एम, एम बी अपॉन हमारे पास है, मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल क्यों करा है, ये तो आपके पास एक मेथड है जो कोई नहीं बताएगा, ये एग्जैक्ट राइट मेथड है, इसको कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता, ये हमारा लॉजिक ही है। क्लियर है, तो इसलिए है डीप माइनस ये क्या भाई, क्लियर, एम बी अपॉन ए एम। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एल सी अपॉन ए एल कर दिया। क्यों माइनस क्यों किया है, आपको मैंने फर्स्ट डे एक लॉजिक बताया था। अब मेरे पास एम बी अपॉन मेरे पास है ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी को ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं ना, ए एम प्लस एम बी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एल सी, ए एल को मैं क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एल सी है अपॉन है हमारे पास है ए, एक सेकेंड, ए एन अपॉन है हमारे पास एन डी, ए एल अपॉन एल सी, यस। अब एल सी अपॉन मेरे पास क्या है, ए एल है, एल सी अपॉन एम है हमारे पास है, एम बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अच्छा मैं ये वाला था ना, मैं उसको देख गई, हमारे पास है क्या हो गया है, मैंने इस वाले पार्ट्स को, अब यहां तक ये मेरे पास आ गया ए एन अपॉन एन डी, मैंने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, एन डी अपॉन ए एन। दूसरा क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम। क्यों रेसिप्रोकल किया है अभी देखते हैं, एन डी ए एन डी मेरे पास ये है और मेरे पास है ए एन, हमने क्या करना है, इसको +1 कर दो। क्यों करते हैं +1 अभी देखते हैं। अब मैंने +1 किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में क्या आ जाएगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। दूसरा मेरे पास क्या है, ए बी प्लस एम बी अपॉन ए बी, एन डी प्लस ए एन मिला करके क्या बना रहे हैं, हमारे पास है एन डी है हमारे पास है, एक सेकेंड, यहां पे मेरे पास था, यहां पे एन डी अपॉन है ए एन, यहां पे है मेरे पास है, यस। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करना, एन डी अपॉन ए एन कर दो, यहां पे लिख रही हूं एन डी अपॉन है मेरे पास क्या हो गया है, ए एन, यहां पे था एन डी हमारे पास है अपॉन है ए एन, यस। यहां पे है एम बी अपॉन ए एम, एम बी अपॉन है मेरे पास है एम बी अपॉन ए एम था, मैंने बाय मिस्टेक इसको वो लिख दिया, ए बी नहीं है ए एम है, क्लियर। एम बी अपॉन ए एम +1, देन ये हो गया हमारे पास, मैंने इसका एलसीएम ले लिया ए एम, देन क्या आ गया हमारे पास,
एम बी ए एम अपॉन ए एम कैंसिल, एम बी प्लस ए एम, ये पार्ट आ गया, ए एन है एन डी प्लस ए एन, ये पार्ट आ गया। अब मेरे पास एन डी प्लस ए एन से मिलकर के क्या बन रहा है, इन दोनों पार्ट से मिलकर के ए डी मिल रहा है अपॉन ए एन, ये आ गया पार्ट। दान मेरे पास यहां पे क्या आ गया, एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम क्या हो गया, ए बी अपॉन मेरे पास क्या आ गया, ए एम, यही तो मुझे चाहिए था। अब इसको उल्टा रेसिप्रोकल करके लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर, ये है, यस क्लियर। मैम हाउ टू डिवाइड एंड डिवाइड प्लस एक्सप्लेन, देखो ये हमारा एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये मैंने आप लोगों को ए अपॉन बी एक्स अपॉन वाई, ये हमारे पास एक रूल होता है मैथ्स का। 4-5 रूल होते हैं जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पे चलते हैं। ए अपॉन ए प्लस बी को हम एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये हमारा बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, गूगल पे चेक करना। तो ये मैंने इसी फॉर्म से डायरेक्ट कर दिया। बाकी हमारे पास क्या है, बाकी कुछ टीचर्स तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ए एन अपॉन ये है, ये हमारा इक्वल आ गया, लेकिन नहीं, इसमें मैंने क्या करा है, क्योंकि मुझे तो पूरा पार्ट चाहिए ना, यहाँ तो मेरा ए एम अपॉन एम बी आया, मुझे तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना, तो मुझे क्या जो है एल्स जो है +1 ऐड करना होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट +1 ऐड कर रही हूँ ना, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि ए एन प्लस एन डी हमारे पास हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास है, हमारे जो है +1 करने पे मेरे पास है इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, क्योंकि मैं यहाँ पे +1 करूंगी ना, तो ए एन प्लस हमारे पास है, +1 मैंने डायरेक्ट अगर यहाँ कर दिया, +1 मान लो यहाँ कर दिया, देन मेरे पास एन डी प्लस हमारे पास ए एन हो जाएगा, तो वो मेरे पास है अपॉन एन डी आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एडी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने +1 किया, देन मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर ए एन ए एम, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। देन मैंने एलसीएम करके क्या किया, एन डी प्लस ए एन एम बी प्लस ए एम करके, ये मेरे पास कन्वर्ट होकर के आ गया ए डी अपॉन ए एन ए बी अपॉन ए एम। देन मुझे क्या चाहिए, ए एम, भाई ये है। अब इस पार्ट को तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो गया। अभी सेकेंड कोड ही है भाई, लाइव क्लास 9 PM, ये आपका सेकंड कोड है। क्लियर, यस अलाउड बोर्ड, यस बोर्ड्स में अलाउड है, कंपोनेंट मैथ का ही रूल है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। कंपोनेंडो या डिविडेंडो रूल हमारा अलाउड होता है बोर्ड में, कोई भी गलत नहीं कर सकता, वो हमारा मैथ का ही रूल है। क्लियर, या तो ये रूल है ऐसे करो, या फिर यह इस मेथड से अकॉर्डिंग करो, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंटेशन देके आने हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, गिवन पार्ट्स में क्या आता है, डीई पैरेलल एसी, लिख दिया भाई, डीई पैरेलल एसी। अब चेक करो भाई कौन से ट्राइंगल के कौन से पार्ट्स में कवर हो रहा है, ये डीई है, दूसरा कलर ले लेती हूं, डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, कौन से ट्राइंगल का पार्ट आ रहा है भाई, डीई पार्ट भी कवर हो जाए और एसी पार्ट भी कवर हो जाए, तो ट्राइंगल क्या होगा, इन ट्राइंगल एबीसी। यस, और गिवन मेरे पास क्या है, डीई पैरेलल क्या है, एसी। अगर मेरे पास डीई पैरेलल एसी गिवन है, देन हमारे पास साइड्स के रेशो हम कर सकते हैं बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेड पार्ट देखो आप कहां डिवाइड कर रहा है, बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी। ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास मेंशन जरूर कर देना बाय किससे करा है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर, अगर कब होगा, जब डीई पैरेलल एसी के, ये पार्ट की मैंने इंफॉर्मेशन। अब दूसरा मेरे पास क्या है, डी एफ पैरेलल है एई। अब ये देखो ये पैरेलल लाइन किस ट्राइंगल के पार्ट्स को कवर कर रही है, डीई पैरेलल है एई। अब रेड वाला पार्ट हटा दो, डीई पैरेलल है किसके, ए डी एफ है, सॉरी डी एफ पैरेलल है एई,
यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइन कवर हो रही है। वो कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है? ये वाला ट्राइंगल। बस ऐसे ही आपको ढूंढना है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आपको ऐसे ही करना है। ये हो जाएगा। अब आपको कवर करते हुए ये ट्राइंगल कौन सा हो रहा है? ए बी ई। दान लिख दोगे इन ट्राइंगल ए बी ई। अब वो मेरे पास क्या था? गिवन पार्ट्स क्या है गिवन में? डी एफ पैरेलल है ए ई के। अगर मेरे पास डी एफ पैरेलल ए ई है तो कौन से पार्ट्स को डिवाइड कर रही हैं ये पैरेलल लाइन? कौन सी साइड्स को? ये साइड, ये साइड, ये साइड है एंड ये साइड है। देन बी एफ अपॉन एफ ई। और दूसरा बी एफ अपॉन एफ ई, ब्लैक वाला जो साइड्स है, यानी कि ये पैरेलल लाइन डिवाइड कर रही है साइड्स को, बी डी अपॉन ए डी। ये इक्वेशन सेकंड दे दो और मेंशन जरूर कर दो बाय बीपीटी। अब रिलेट करो, चेक करो भाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? बी डी अपॉन ए डी। यानी कि अब मैं वैल्यू पुट कर दूं बी डी अपॉन ए डी की यहाँ पे, ये बी डी अपॉन ए डी की। देन क्या हो जाएगा? बी एफ अपॉन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मेंशन कर देना, फर्स्ट एंड सेकंड, बी ई अपॉन मेरे पास क्या हो गया? ई सी। बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी। यही तो मुझे क्या करना था? प्रूव करना था। यस, बी ई अपॉन ई सी। कौन सा लॉजिक नहीं है? फालतू में डिस्टर्ब मत किया करो क्लास को, जबरदस्ती लॉजिक नहीं है। प्लीज डोंट इंक्लूड द सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। भाई जो एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की तरह ही फॉलो करेंगे ना। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या इंक्लूड नहीं करूं? जब हम कर ही एनसीईआरटी रहे हैं तो एनसीईआरटी में मैं सारे क्वेश्चन ही करा के चलूंगी ना। क्लियर है? तो फालतू चीजों से क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। जो जेन्युइन कोई डाउट है तब आप पूछा करो। क्लियर है? कि वाकई में मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे आप लोगों का डाउट आ रहा है। आलतू फालतू की चीजें मत पूछा करो। क्लियर? लॉजिक, लॉजिक क्या है? मैंने थोड़ा ना कुछ बनाया है भाई। बीपीटी है, बीपीटी में यही होता है, रूल ही चलता है, रूल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बता रहे हैं। क्लियर? कैन बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी हमारे पास है ए डी अपॉन, कौन सा भाई? ए डी अपॉन बी डी। कौन सा लगा देंगे भाई? ए डी अपॉन, ए डी अपॉन बी डी। क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। ए डी अपॉन बी डी हमारे पास है बीई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन बी डी। यस हो सकता है, बट हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव जो करना है वही तो चीज लिखनी है। हमें तो जो प्रूव करना है हम उस पार्ट्स पे आएंगे ना। मुझे देखते ही पता चल गया ये दोनों कॉमन पार्ट है तो मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करके रख दी, यही हमारे पास आ गया। क्लियर? यस हो सकता है, बट हमें प्रूव क्या करना है? उस डायरेक्शन में जाना है। यस, डीई पैरेलल है ओ क्यू। डीई, डीई अब चेक करो कहां पे आ रहा है? डीई ये पार्ट है और ओ क्यू ये पार्ट है। अब इस पार्ट को कवर करके हम कौन सा ट्राइंगल कवर कर रहे हैं भाई? इस पार्ट को कवर करके हमारे पास ये वाला ट्राइंगल कवर हो रहा है। यस, अब हमें क्या लिख देना है? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। यस, अब पी ओ क्यू मैंने क्यों कवर किया? सबसे पहला पार्ट, गिवन पार्ट्स में लाइन सेलेक्ट करो, कौन से पास मेरे पास लाइन है उससे मेरे पास कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है वो ट्राइंगल कवर करेंगे और पैरेलल लाइन मिल जाएंगी तो मेरे पास साइड्स के रेशो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। देन हम क्या लिख सकते हैं? मेरे पास गिवन है ऑलरेडी डी ई पैरेलल है ओ क्यू। क्लियर? डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। देन हम क्या करेंगे? पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी या डी ओ, कुछ भी लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट बाय बीपीटी। क्लियर? ये मेंशन कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरा पार्ट मेरे पास कौन सा है? डीएफ पैरेलल है ओ क्यू। डीएफ ये लाइन और ओ हमारे पास आर, डीएफ एंड ओ आर, इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो, ये लाइन है। इससे कन्वर्ट होकर के हमारे पास कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है? कौन सा ट्राइंगल कवर? अभी तो ये बहुत इजी पार्ट है, बीपीटी बहुत इजी है। दिक्कत आपको सिमिलर ट्राइंगल में आएगी, बीपीटी में नहीं आएगी। इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर। अब क्या करना भाई? पी ओ आर में गिवन पार्ट क्या है? गिवन पार्ट लिखो,
जब मेरे पास गिवन है डी एफ पैरेलल है ओ आर, अगर मेरे पास डी एफ पैरेलल ओ आर है तो डी एफ किस लाइन को डिवाइड कर रही है, डी पी डी अपॉन क्या लिख देंगे, ओ डी, पी डी अपॉन ओ डी इक्वल किसके हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, किससे, बाय बीपीटी। मेंशन जरूर करके आना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे कि हमने किसके अकॉर्डिंग किस थ्योरम से हमने किया। अभी प्रूव करना भी बीपीटी बताऊंगी, अभी वो भी रह रहा है। अब हमारे पास, अब चेक करो दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओडी। अगर यहां से इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दें, दान मेरे पास क्या आ जाएगा, तो लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मेंशन कर देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हो ना, तब वो लगता है। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में पूछते हो भाई शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अरे प्रूव करने के लिए पूछा है तो उसमें मैं क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं भाई, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ना आएगी। पीई अपॉन हमारे पास क्या आ गया, ई क्यू, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। यही तो पार्ट मुझे क्या करना था, एक सेकेंड, पीई अपॉन है मेरे पास है, ये मेरे पास, अब देखो मेरे पास क्या करना है, ये पार्ट्स मेरे पास आया है, मुझे प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब चेक करो ई एफ और मेरे पास ये लाइन कहां आ रही है, चेक करो यहां पे, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, ये साइड्स के रेशो, ये साइड्स के रेशो, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ये साइड्स के रेशो, ये साइड्स के रेशो मेरे पास क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूं, जब साइड्स के रेशो इक्वल हो जाते हैं देन हमारे पास लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। ये किससे होता है, बाय कन्वर्स बीपीटी। देन हम कह सकते हैं अगर हमारे पास दो साइड्स के रेशो सेम आ गए तो ई एफ पैरेलल हमारे पास किसके हो जाएगा, क्यू आर। मेंशन जरूर करके आना किससे हमने किया है, बाय कन्वर्स बीपीटी। क्लियर? यस, क्लियर हुआ, इजी है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जहां लाइन पैरेलल दिख जाए उससे रिलेट करके देखो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इक्वेशन, हाउ डिड इक्वेशन फर्स्ट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। भाई कविता फिर आ गए, फालतू लोगों के मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करूंगी भाई। क्लियर? यस, क्लियर। ऐसे आपको थर्ड कोड, क्लियर? क्लियर? ये आपका थर्ड कोड है। अब क्या काम है आपका, सेम। अब आप खुद ट्राई करो, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी पॉइंट्स है, ओ पी ओ क्यू आर। सबसे पहले मैंने क्या काम बताया है, ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू ढूंढो कहां पे है हमारे पास, ए बी ये वाली लाइन है, पैरेलल किसके है हमारे पास, पी क्यू के। अब ये दो पैरेलल लाइन से रिलेट करके मेरे पास कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है भाई, ये दो पैरेलल लाइन पूरी की पूरी आनी चाहिए मेरे पास। कौन सा ट्राइंगल कवर होगा, अब आप बताओ भाई। ये दोनों पैरेलल लाइन है आए, देन मुझे पता चल रहा है ये वाला ट्राइंगल। क्लियर? यही ट्राइंगल का पार्ट्स बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन पूरी कवर हो रही हो। देन मेरे पास क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये मेरे पास गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल क्यू के है। अब देखो यहाँ पे अगर ओ बी अपॉन ओ क्यू, अगर ओ बी अपॉन बी क्यू लिख रहे हो देन यहाँ पे ओ ए अपॉन पी ए लिखना, अगर यहाँ पे क्यू बी अपॉन ओ बी ओ लिख रहे हो देन यहाँ फिर पी से स्टार्ट करना, बाकी कैसे भी कर सकते हो। क्लियर? देन हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू हमारे पास है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी बाय जो है सॉरी बाय बीपीटी। अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स मेरे क्या हो गई, बाय फर्स्ट। अब कौन सा ट्राइंगल कवर करना है, कैसे पता चलेगा, बीसी पैरेलल क्यू आर।
बी सी पैरेलल क्यू आर देखो किस ट्राइंगल का पार्ट है, इसको रिमूव करो। बी सी हमारे पास है, अच्छा शो करना है ए सी पैरेलल पी आर। ए सी मेरे पास ये है, पी आर कौन से ट्राइंगल को कवर कर रही हैं, ये वाले ट्राइंगल को कवर कर रही हैं। दान मेरे पास क्या हो गया, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब मेरे पास क्या गिवन है, ए सी हमारे पास है, पैरेलल है पी आर के, क्लियर। ए सी पैरेलल पी आर के है, दान मेरे पास ये पैरेलल लाइन है जहां डिवाइड कर रही हैं, ओ सी अपॉन सी आर कर देंगे, ओ सी अपॉन सी आर। दान ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये किससे हो जाएगा, बाय बी पी टी। अब देखो कॉमन पार्ट्स क्या है, ओ ए अपॉन ओ बी, इनको हटा दो, ये मेरे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सेकंड दे दो। दान क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू, किसके इक्वल हो गया, हमारे पास है ओ सी अपॉन सी आर, ये इक्वल हो गया। बट मुझे प्रूव क्या करना है, बी सी पैरेलल क्यू आर के हैं, ओ बी अपॉन ओ क्यू देखो कहाँ आ रहा है। अब देखो ओ बी ये पार्ट्स अपॉन है मेरे पास है, ओ बी अपॉन सॉरी बी क्यू था, ये ओ क्यू नहीं था, बी क्यू, क्लियर। ओ बी अपॉन बी क्यू ये वाला पार्ट्स है। ओ सी अपॉन मेरे पास क्या है, जब हमारे पास साइड्स के रेशो इक्वल होती हैं तब लाइन क्या पैरेलल हो जाती है, ये साइड्स के रेशो कहाँ डिवाइड कर रही हैं, जहां ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, बी सी पैरेलल किसके हो जाएगी, क्यू आर के, किसके हो जाएगी, बाय कन्वर्स बीपीटी। इजी है, कुछ इतना वो नहीं है, क्लियर। यस पीओ क्यू, मैंने कौन सा लिया है, पीओ क्यू, यस क्लियर, क्लियर, पीओ क्यू पी ओ आर, क्लियर। भाई कविता डिस्टर्ब मत करो क्लास में, क्लियर। मैं आपके डाउट्स हमेशा बताऊंगी लेकिन जेन्युइन डाउट होने चाहिए आप लोगों के। यहां पर हो गया है प्रूव दैट, चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रूव जो है हमारे पास यूजिंग थ्योरम है 6.1 वो बीपीटी है। अभी इसको इग्नोर करो, डायरेक्ट हम इस पार्ट्स को करते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास है। लास्ट कोड बताना है ना, वो भी बता के जाऊंगी भाई। अगर मेरे पास क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अगर हम ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड मेरे पास ये ट्राइंगल का है, अब इसका मिड पॉइंट है यहां से, मान लो इसका मिड पॉइंट है यहां से, हम इससे एक पैरेलल लाइन निकालते हैं, जो लाइन किसके है, इसकी थर्ड साइड की लाइन जो पैरेलल जा रही है, बहुत अच्छे से समझना, ये लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल बना लेती हूँ नहीं तो फिर आप कहोगे लाइन ये तो पैरेलल है ही नहीं लाइन, ये क्लियर, ये लाइन पैरेलल है मेरे पास। यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्राइंगल का एक साइड कौन सा है, ए बी, इसका मिड पॉइंट हम नेमिंग दे देते हैं डी, मिड पॉइंट से अब हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन जो कौन सी थर्ड साइड के पैरेलल है, ये डीई, ये लाइन हम मान लेते हैं डीई, कौन सी, जो ये जो है यानी कि थर्ड साइड्स के पैरेलल हैं, वो क्या कर रही है, सेकंड साइड्स को ट्राइंग पैरेलल टू अनोदर साइड ये वाली हो गई, यानी कि अनोदर साइड ये दूसरी साइड्स है, यानी कि ये पैरेलल है, अब वो थर्ड साइड हम मान लेते हैं ये वाली साइड, इसको क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। कविता अब ब्लॉक करना पड़ेगा है ना, समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट, ट्राइंगल का एक साइड का मिड पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, क्लियर। उस पे हम एक दूसरी साइड के पैरेलल, अगर डी से पैरेलल लाइन तो ऑब्वियस सी बात है बीसी से ही पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाए जा रहे हैं वो थर्ड साइड मेरी कौन सी होगी, एसी को,
क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने जो मैंने बनाया है पहले वो मैं लिखती हूँ। लेटस अज्यूम हमारे पास है, हमने क्या अज्यूम किया है, अज्यूम हमने किया है ABC इज अ ट्राइंगल। जो हमने खुद अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, हमारे पास क्या है, D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC का, AB का सॉरी। एंड क्या है, गिवन क्या है, गिवन DE पैरेलल किसके है, BC के। ये पार्ट्स मेरे पास गिवन है ना। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मेरे पास ये करना है, जो ये पार्ट्स गिवन है ये क्या कर रहा है, थर्ड साइड्स को इक्वल बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। टू प्रूव क्या करना है, AE इक्वल टू EC या CE कुछ भी लिख दो। D मेरे पास एक साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ AD इक्वल टू AB। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। क्लियर, AD इक्वल टू सॉरी DB BD, ये मेरे पास गिवन पार्ट्स हैं, ये मेरे पास पार्ट गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है। अब लिखो इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल मेरे पास BC गिवन है, अगर एक ट्राइंगल में गिवन पार्ट्स है पैरेलल तो वो क्या करती है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। किससे आया, बाय BPT से। अब क्या मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, D मेरे पास मिड पॉइंट है, D मेरे पास मिड पॉइंट है तो मेरे पास क्या होगा, AD इक्वल टू BD होगा। AD की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं BD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। मेंशन कर देना हमारा AD इक्वल टू हमारा क्या था, BD था, इसलिए मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने से मेरे पास क्या आ गया, AE अपॉन EC किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये 1 के इक्वल आ गया, दान मेरे पास AE इक्वल टू क्या हो गया, EC। यस, ऑप्शनल एक्सरसाइज इसमें नहीं है, 6 में ऑप्शनल एक्सरसाइज हमारी नहीं है। क्लियर, क्लियर। तो यहां से हमें बहुत अच्छे समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चंस में भी। यानी कि दोबारा समझा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। यानी कि मेरे पास एक साइड है, मेरे पास क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल की एक साइड है, मान लो अज्यूम कर लिया, इस साइड को भी अज्यूम कर सकते हो। अब आपका होगा ही, इस साइड को क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई आप लोगों के डाउट्स भी ऐसे ऐसे होते हैं ना कि हमने वो साइड क्यों नहीं करा। भाई जो आपका मन करे वो गाइड, मैंने इसको अज्यूम करा। D मेरे पास क्या है, यानी कि ये साइड है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से मुझे क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। जो मेरे पास क्या, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो BC के ही पैरेलल जाएगी, इसके तो पैरेलल जा ही नहीं सकती अगर मैं D के मिड पॉइंट से। तो जो वो थर्ड साइड पे जा रही है वो लाइन, वो क्या कर रही है, थर्ड साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वो मुझे क्या करना है, वो मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या क्या यहाँ पे मैंने किया, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया था। जो मैंने लेट अस अज्यूम ABC हमारे पास है, एक क्या है हमारे पास है, अज्यूम ABC मेरे पास एक ट्राइंगल है। देन मेरे पास क्या है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। D मेरे पास मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BD लिख सकते हैं। ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स लिख सकते हैं। देन मेरे पास प्रूव मुझे क्या करना है, AE इक्वल टू EC। तो मुझे जो पार्ट प्रूव करना है क्या है वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ABC, गिवन पार्ट्स क्या है, DE, इसको मेंशन कर देना, ये वाला पार्ट्स मेरे पास गिवन है। ये गिवन पार्ट से मेरे पास क्या आ गया, AD अपॉन, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो गई, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। और AD इक्वल टू BD ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने यहाँ से वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर दी। BD से ये BD कैंसिल हो गया, तो AE अपॉन EC इक्वल टू क्या आ गया, 1 के। दान मेरे पास क्या आ जाएगा, AE इक्वल टू किसके हो गया, EC हो गया। यस, क्लियर, यस, बहुत अच्छा है, कोई टफ नहीं है, बहुत अच्छे हैं। डाउट्स आपके आए पूछो, लेकिन भाई आलतू फालतू डाउट्स मत पूछो बिना सर पैर के। क्लियर, अब आपको लास्ट कोड दे देती हूँ, गुड नाइट ही ले लो, गुड नाइट। क्लियर,
इसके बाद है कल मिलते हैं। कल आपको थोड़ा अच्छा लेवल देखने को मिलेगा क्वेश्चंस का, क्योंकि अब आगे हैं 6.3 में मेन हमारा बहुत अच्छा लेवल। क्लियर? यस, थैंक यू। लाइक करके जाना और कमेंट भी करते रहा करो भाई, कमेंट करोगे तो थोड़ा सा एल्गोरिथम को और पुश मिलेगा। यस, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। गुड नाइट।